नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहली न्यूज है, बेरोजगारी के विरोध में सड़क पर उतरे गिरफ्तार। बोल्ड कलर में लिखा गया है, उठाई आवाज़, डीएलएड प्रशिक्षु रिक्त पदों के लिए निकालना चाहते थे तिरंगा पदयात्रा। पुलिस ने 7 नामजद और 20 अज्ञात पर केस दर्ज किया। बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा गया है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर युवाओं ने सड़कों पर बेरोजगारी के मुद्दे पर आवाज़ उठाई। डीएलएड प्रशिक्षुओं ने एक दिन पहले ही रिक्त पदों को नहीं भरे जाने के विरोध में डीएलएड संस्थान में से तिरंगा पदयात्रा निकालने की घोषणा कर दी थी। शुक्रवार सुबह 11 बजे यात्रा निकलनी थी, लेकिन 10:30 बजे ही बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां तैनात हो गया। यात्रा निकालने की घोषणा करने वाले वहां मौजूद नहीं थे। मौजूद प्रशिक्षुओं से पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा कि ज्ञापन देना हो या विरोध करना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सड़क पर यात्रा निकालने की अनुमति नहीं देंगे। आगे लिखा गया, डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह ने कुछ लोगों के साथ सुभाष चौराहे पर नाराबाजी करते हुए तिरंगा पदयात्रा निकालनी शुरू कर दी। डीएलएड प्रशिक्षु के आगे बड़े होंगे कि पुलिस पहुंच गई और प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह, जिला उपाध्यक्ष मिर्जापुर विनोद पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। देर रात पुलिस ने 7 नामजद व 20 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। प्रशिक्षुओं ने लगाए आरोप। डीएलएड प्रशिक्षुओं ने देर शाम तक रजत सिंह और विनोद को रिहा नहीं किए जाने पर विरोध दर्ज किया। प्रशिक्षुओं ने कहा कि जिनको गिरफ्तार किया है वो दोनों छात्र हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं। छात्रों को गिरफ्तार कर चोरों के साथ बैरक में रखना उचित नहीं है। तो फ्रेंड, चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। फ्रेंड, अगली न्यूज है, 15 अक्टूबर के बाद खुलेंगे स्कूल। लिखा गया है, सबसे पहले 10वीं और 12वीं की लगेगी कक्षाएं, एक क्लास में सिर्फ 12 बच्चे हैं। और फ्रेंड, यहाँ पे बोल्ड कलर में लिखा गया है, तैयारी, दूसरी कक्षाओं के बच्चों को बुलाने का फैसला होगा बाद में। अगले हफ्ते तक जारी किए जाएंगे सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश। बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा गया है, केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के साथ ही अब 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों को खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। सबसे पहले 10वीं 12वीं के छात्र छात्राओं को बुलाया जाएगा, क्योंकि इनकी बोर्ड परीक्षाओं में कुछ ही महीने बचे हैं। बच्चों को स्कूल बुलाकर प्रैक्टिकल व बाकी बचा कोर्स पूरा कराया जाएगा। कोरोना संकट के चलते मार्च से ही स्कूल बंद है। नए सत्र में बच्चे एक भी दिन स्कूल नहीं आए हैं। आगे लिखा गया है, बच्चों की पढ़ाई को लेकर स्कूल से लेकर अभिभावक तक सभी चिंतित हैं। हालांकि बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई जारी थी, लेकिन स्कूलों का मानना है कि बच्चों को कक्षाओं में सामने बिठाकर पढ़ाए बगैर बेहतर रिजल्ट नहीं मिल सकता। फिलहाल स्कूलों को खोलने को लेकर केंद्रीय और नवोदय विद्यालय जैसे बड़े सरकारी स्कूल संगठनों की तैयारी शुरू कर दी है। इससे पूर्व अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों के बाद इन संगठनों ने 21 सितंबर से बच्चों को स्कूल बुलाने की योजना बनाई थी, पर ज़्यादातर अभिभावकों की असहमति से योजना पर परवान नहीं चढ़ी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया है, खास बातें, कोरोना संकट के चलते मार्च से बंद है स्कूल। अभिभावक अनुमति पर ही बुलाए जाएंगे बच्चों को स्कूल लाने ले जाने की जिम्मेदारी अभिभावकों की। हफ्ते में 2 से 3 दिन ही बुलाए जाएंगे। हर कक्षा के बच्चों के लिए मास्क और सैनिटाइजर जरूरी। तो फ्रेंड, चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। फ्रेंड, अगली न्यूज है, कोर्ट ने कहा है कि प्रतियोगियों को परीक्षा केंद्र जाने में दिक्कत ना हो। उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सिविल सेवा आरंभिक परीक्षा में प्रतियोगी छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो, भले ही परीक्षा केंद्र कंटेनमेंट जोन में ही क्यों न हो। आगे लिखा गया है, न्यायालय ने संघ लोक सेवा द्वारा रविवार को आरंभिक परीक्षा के आयोजन को हरी झंडी देते हुए यह आदेश दिया है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने इसके लिए संघ लोक सेवा आयोग को तत्काल दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली पुलिस आयुक्त से संवाद करने का निर्देश दिया है। आगे लिखा गया, न्यायालय ने आयोग को मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को परीक्षा की पूरी जानकारी देने और उनसे दिशा निर्देश जारी कराने का आग्रह करने को कहा है। उच्च न्यायालय ने रितेश रंजन और अन्य प्रतियोगी छात्रों की ओर से अधिवक्ता आशुतोष घड़े द्वारा दाखिल याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया। और फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया है, 71,000 छात्र
150 सेंटर। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय को बताया कि दिल्ली में 71,378 छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। इसके लिए 150 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। यह जानकारी नहीं मिली। उच्च न्यायालय ने आयोग से मामले की सुनवाई के दौरान पूछा कि कंटेनमेंट जोन में कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस पर आयोग के वकील ने कहा कि इस बारे में जानकारी लेनी होगी। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। फ्रेंड अगली न्यूज है, नहीं मिल पाई छात्रवृत्ति। लिखा गया है, कोविड संक्रमण में छात्राओं की छात्रवृत्ति भी फंस गई है। वित्त विभाग की अभी अनुमति ही नहीं मिल पाई है। इसकी वजह से गांधी जयंती पर छात्रवृत्ति दिवस का आयोजन नहीं हो सका। हर वर्ष 2 अक्टूबर और 26 जनवरी को छात्रवृत्ति दिवस का आयोजन होता रहा। इन तारीखों पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एक बटन दबाकर विद्यार्थियों के खाते में छात्रवृत्ति की राशि ट्रांसफर करते थे। वहीं स्थानीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए जाते थे। कोविड संक्रमण को देखते हुए इस बार कलेक्ट्रेट में आयोजन कर 5 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करने की योजना बनाई गई, लेकिन छात्रवृत्ति की फाइल अभी वित्त विभाग में ही अटकी है। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। फ्रेंड अगली न्यूज है, परीक्षार्थियों को 45 मिनट पहले पहुंचने का निर्देश। लिखा गया है बोल्ड कलर में, यूपी बोर्ड हाई स्कूल व इंटर की कंपार्टमेंट परीक्षा 2 पालियों में आज। परीक्षार्थियों को बगैर मास्क केंद्र में प्रवेश की नहीं होगी अनुमति। बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा गया है, यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट व इम्प्रूवमेंट परीक्षा 3 अक्टूबर को 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली में हाई स्कूल की परीक्षा सुबह 8 से 11:15 बजे तक व द्वितीय पाली इंटर की परीक्षा दोपहर 2 से 5:15 तक होगी। जनपद के एकमात्र केंद्र राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज में 626 परीक्षार्थी शामिल होंगे। कक्षा 10 के 201 व कक्षा 12 के 425 परीक्षार्थी शामिल हैं। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। फ्रेंड अगली न्यूज है, रेलवे में एक साथ होगी ग्रुप बी की पदोन्नति परीक्षा। लिखा गया है, अभी तक जोनल स्तर पर ही हो रही थी विभागीय परीक्षा, अब प्री और मेंस परीक्षा के बाद लिया जाएगा साक्षात्कार। लिखा गया है, रेलवे में अब कर्मचारी से अधिकारी बनने के लिए जोनवार परीक्षा नहीं होगी। रेलवे बोर्ड ने ग्रुप सी से बी में पदोन्नति के लिए होने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था में बदलाव किया है। नई नीति के अनुसार अब परीक्षाएं अखिल भारतीय स्तर पर होगी। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।